हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अलग अलग पूछे गए हैं, जैसे एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और अदर्स रेलवे एग्ज़ाम्स। तो आप लोग किसी भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप रीजनिंग से परेशान हैं कि कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, तो आप लोग इस सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट आपको रेगुलर इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखक का संबंध कलम से है, ठीक उसी प्रकार आपका दर्जी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लेखक का संबंध कलम से है, तो कैसे हम इसको बता सकते हैं कि लेखक जो इस्तेमाल करता है वो कलम का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल के बेस पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दर्जी किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, ऑप्शन में देखेंगे तो क्या कुल्हाड़ी दर्जी चलाता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आरी चलाता है, नहीं चलाता है। सर्जन की छुरी, ये भी नहीं चलाता। तो सुई का इस्तेमाल दर्जी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 100% लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं, यानी कि अच्छी तैयारी उन लोगों की चल रही है। रेगुलर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है, तो आपको बताना है असंगत कौन है। और यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रेलवे की किसी भी परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए और आप रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे चौक है आपका, मार्कर है, पेन है और पुस्तक है। तो आप लोग किस बेस पर आप संगत चुनेंगे, इसकी ट्रिक हम आपको बता दें। तो यहाँ पर सबसे पहले चौक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपका लिखने के लिए। मार्कर का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आप लिखने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर कर पा रहे हैं डिजिटल पेन का। इसके बाद पेन का प्रयोग भी लिखने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर पुस्तक एक ऐसी चीज़ है जिसको लिखने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, जिस पर लिखा जाता है वो पुस्तक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका असंगत है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के रेलवे के अंदर आप लोगों की बात करें हम रेलवे की, तो रेलवे के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 6 क्वेश्चन आपके CBT 1 में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में आपके अलग अलग पैटर्न रहते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो सेपरेट वीडियो चैनल पर डला हुआ है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है PAINT को 8352 लिखा गया है। स्कोर को लिखा गया है 49061। उसी कूट भाषा में रिसेंट को क्या लिखा जाएगा। और ये दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर 2024 में, चाहे आपका ALP का हो, टेक्नीशियन या अदर्स एग्ज़ाम। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि आप लोग इसको कोड बनाने बैठेंगे कि मान लीजिए P का कोड है 16, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि देखेंगे 8, तो इसका हाफ कर देंगे। फिर क्या है कि A का कोड है 1 और यहाँ पर +2 कर देंगे। इस प्रकार से आप बनाने बैठेंगे तो लगभग अपना 2 से 4 मिनट बर्बाद आप लोग कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक हम आपको बता दें, तो ट्रिक आपकी ये है कि आपको सबसे पहले जाना है जो पूछा है उसमें। यदि इसमें जो अक्षर आपको दिए गए हैं और इसमें आपको यदि मैच कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट कोड इसी से उठाना है, बस यही इसकी ट्रिक है। तो R यहाँ पर दिखाई दे रहा है, R आप देखेंगे तो स्कोर में हमें R दिख गया जो कि है दूसरे नंबर पर, लास्ट से दूसरे नंबर पर क्या है 6। तो यहाँ पर कोड हो जाएगा आपका 6, यानी स्टार्टिंग 6 से ही होगी। और 6 से स्टार्टिंग आपकी B में नहीं है तो B वाला एलिमिनेट, A में नहीं है A वाला एलिमिनेट। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, या तो C या तो D। अब देखेंगे आप लोग अंत में दोनों में ही 7 हैं। दूसरे नंबर पर ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4। दूसरे नंबर पर चेक करेंगे है आपका E, और E आपका दिखाई दे रहा है लास्ट में स्कोर में ही, और जो का यहाँ पर लास्ट में क्या है 1, यानी E का कोड 1 हो जाएगा, यानी 6 के बाद 1 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मात्र 5 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप लोगों को हमने समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है। यदि हम एग्ज़ाम में कर रहे होते तो इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में करके निकल जाते।
इस प्रकार से आपको भी पहचानना है। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ईजिली आप लोग कर ले जाओगे। यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली इतना सारा हम पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है रेलवे के रीजनिंग के नाम से, रेलवे मैथ्स के नाम से, एसएससी के नाम से। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको बताना है। और आरआरबी ग्रुप डी, जैसा कि हमने बताया कि सभी परीक्षा जो रेलवे के अंतर्गत आती है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ग्रुप डी का आ गया है, 2022 में पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है। और सीरीज के जो क्वेश्चन है, खासतौर से CBT 1 की बात करें, आपका कोई भी हो, चाहे वो एनटीपीसी का CBT 1 हो या एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ का CBT 1 हो, उसमें आप लोगों के जो सीरीज के क्वेश्चन है, रेलवे का पैटर्न है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीरीज से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे तो डिफरेंस ही आप लोगों का नज़र आ रहा है। डायरेक्ट इतनी सीरीज हार्ड नहीं है जितनी कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस को ही चेक कर लेते हैं। 23 से 27 हो गया, +4 हो गया आपका। 27 से 35 हो गया, +8 हो गया। 35 से आप लोगों का 47 हो गया, +12 हो गया। और 47 से 63 हो गया, +16 हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, यानी ओवरऑल +4 आपका होता जा रहा है। तो 16 में +4 20, 20 हो जाएगा। 20 में 63 आप लोग ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ से 3, यहाँ से 8, यानी कि 83। 83 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम सॉल्यूशन कराएंगे, बहुत ही कम समय में आप लोगों की अच्छी तैयारी करा देंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जब आएगा तो आप 100% रीजनिंग में और मैथ में, रीजनिंग एंड मैथ में आप लोगों का जो CBT 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में आप लोग 29 तो करके ही आओगे। हम नहीं कहते हैं कि 30 में 30 करके आओगे, लेकिन 29 का हम वादा करते हैं। 29 मार्क्स दोनों में करवा देंगे यदि आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं रेलवे की सभी परीक्षा में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। तो बात हो रही है सज्जनों की जो अभिनेता भी है, यानी सज्जन और अभिनेता भी है। चिकित्सक की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि चिकित्सक में हो या नहीं हो। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको देखना है अभिनेता जो कि आपका सज्जनों को निरूपित करता हो, और अभिनेता यानी कि जो कि आपका ट्रायंगल में हो और आपका यहाँ पर षष्ठभुज में हो। बस यही आपको बताना है, ट्रायंगल एंड षष्ठभुज के बीच में आपका क्या आ रहा है वही आपको देखना है। ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन में हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल है और ये आपका पंचभुज है। तो पंचभुज और ट्रायंगल में आप लोगों का ये इस प्रकार का साइन दिख रहा है। अभी हम इसको मिटा देते हैं। तो ये साइन आपको दिख रहा है, और हमारा दूसरा जो साइन है वो कौन सा दिख रहा है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार दिख रहा है। स्टार यही हमारा स्टार दिख रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से आपका जो साइन है वो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही कम समय में इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ पर हैं। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखने में काफ़ी डरावना क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन हम आपको बता दें। इसकी सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट या ट्रिक आनी चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन है लगभग 7% लोग ही इसका आंसर दे पाए थे 2022 में ग्रुप डी परीक्षा में, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि शीला की जो कि सूर्य की ओर मुख करके प्रातःकाल आप लोगों को पता है, जब प्रातःकाल है तो सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में, यानी कि सूर्य आप लोगों का यहाँ पर सूर्य है आपका, सूर्य की ओर चलना शुरू करती है और अपने दाएं मुड़ती है। तो अब तो ये तो समझ गए कि सूर्य कहाँ होता है प्रातःकाल में? पूर्व की ओर। तो बस अब डायरेक्ट हम आपको करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए ये प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू करती है और दाएं मुड़ी, अपने दाएं मुड़ी यहाँ से
इसका जो दायां होगा वो नीचे की ओर, और फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ेगी तो यहाँ से इस ओर जाएगी, तो 3 मीटर चलकर रुक जाती है, बाएं मुड़कर 3 मीटर चलकर रुक जाती है। अब शिला का मुख किस दिशा में है? सभी 90 डिग्री पर ही है, आप देख सकते हैं शिला का मुख अब पूर्व दिशा में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी तक हमने एनटीपीसी एंड आपका ग्रुप डी एंड आपका आरपीएफ, इतना 3 एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अब बचता है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसके भी आपके क्वेश्चन सॉल्व इसी में होंगे। माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है? आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, कैसे आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले माधवी है, ये माधवी हो गई, इसने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तस्वीर हो गई कि यह मेरी माँ यानी माधवी की माँ की एकमात्र बेटी का बेटा, एकमात्र बेटी यही हो जाएगी, इसका बेटा है, यानी कि इसका जो बेटा है वो यहाँ पर ये बेटा हो गया। तो तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो तस्वीर बनाई थी ये तस्वीर इसकी है, तो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है यानी ये माधवी से किस प्रकार संबंधित है? तो माधवी का ये पुत्र हो गया, माधवी का पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा इसका हो गया, क्योंकि माधवी ये है और इसका एक पुत्र या बेटा, तो अब बेटा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ब्लड रिलेशन करने हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। जो आपका मेल है उसको आपको त्रिभुज से हमेशा डिनोट करना है, और मेल के लिए, और फीमेल के लिए यदि हम बात करें तो उसको आपको इस साइन से, गोला के साइन से डिनोट करना है। आपको बहुत ही आसान लगेंगे ब्लड रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने, क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है आपका गुणा, और टी का अर्थ है आपका माइनस, के का अर्थ है भाग। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एनटीपीसी स्टेट 2, ये दोस्तों आपका डिफिकल्ट लेवल का यानी कि CBT 2 लेवल का क्वेश्चन है, स्टेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन 2022। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर दिया है आपका 52, के का अर्थ क्या है? के का अर्थ है आप लोगों का यहाँ पर भाग, भाग लगा देंगे, 4 आपका है ही। क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, 6 लिखेंगे। जे का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगाएंगे, 12 लिखेंगे। और टी का अर्थ क्या है? टी का अर्थ है माइनस, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व करना है, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, प्लस 12 छंग 72 हो जाएगा, माइनस 8, तो 72 और 13 यदि हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 5, 7 और 1 8, 85, 85 में से 8 माइनस करना है, 85 में से 8 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पर कैरी, तो 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी, और ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा ये 22 कैसे आया, 10 कैसे आया, तभी आप लोग इसको निकाल पाएंगे। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, CBT 1 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए आप लोग इनको और इनको ऐड कर दें, यानी कि 40 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 50, सॉरी 40 प्लस 12 यहाँ से ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएगा। और 52 आपका जैसे ही हो गया, उसमें से यदि हम 30 को यहाँ पर माइनस कर दें तो आपका कहीं ना कहीं 22 निकल के आ गया, जो कि हमारी संख्या है। तो इसी को हम इसमें चेक करते हैं, यदि ये सेटिस्फाई होता है तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 34 प्लस 16 तो 6 4 10 0, 3 1 4 1 5, 50 हो गया। इनको हमने जैसे ही जोड़ा तो आया 50, 50 में से 40 को माइनस किया तो आ गया 10, और ये 10 हमारी संख्या है। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 28 और 20 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 48, 48 में से 43 माइनस करेंगे, 48 माइनस 43 तो आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए हैं तो, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और प्लेलिस्ट जिन्होंने विजिट नहीं की है, यदि आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाएंगे रेलवे प्लेलिस्ट पर, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।